हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब भले चंगे होंगे। आज मैं आपको एक यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जिसे पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की कंट्री माना जाता है। एक ऐसा देश जिसकी बेरोज़गारी 1% से भी कम है। रशिया को इस यूरोपियन देश का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। आपको मैं बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा डंपिंग ट्रक भी इसी देश का है। अब तक इस देश में आलू की 300 से ज़्यादा वैरायटीज़ खोजी जा चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, यूरोप के सबसे साफ़ सुथरे देशों में गिना जाता है इस देश को, क्योंकि अपने देश को साफ रखना इस देश के लोगों को अच्छे से आता है। दोस्तों, क्या आप तैयार हो मेरे साथ सेंट्रल यूरोप के देश बेलारूस की वर्चुअल यात्रा पर चलने के लिए? अगर हाँ, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बेलारूस को यूरोप के सबसे सुंदर देशों में गिना जाता है। बेलारूस का मतलब होता है वाइट रशिया। बेलारूस की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में रशिया, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में पोलैंड और लिथुआनिया, उत्तर में लातविया और रशिया और दक्षिण में यूक्रेन से मिलती है। बेलारूस देश की जनसंख्या 94.7 लाख है। अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें तो ये दुनिया का 94 नंबर का सबसे बड़ा देश माना जाता है। बेलारूस 1991 में स्वतंत्र हुआ था और ये देश हर साल 3 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। बेलारूस का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस। इस देश को रशिया का सबसे खास दोस्त माना जाता है और यही वजह है रशियन लैंग्वेज भी बेलारूस की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बेलारूस की फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बेलारूसियन है और इस देश के ज़्यादातर लोग रशियन भाषा बोलना ही सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है इस देश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन है। यूरोप के सबसे छोटे देश बेलारूस की कैपिटल का नाम है मिन्स्क। ये बेलारूस की राजधानी होने के साथ साथ इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। साथ ही ये बेलारूस का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी है। इस देश को पूर्वी यूरोप की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। बेलारूस अपने आप में ही बहुत ही प्यारा देश है। भले ही ये देश यूरोप के सबसे छोटे देशों की सूची में शुमार हो, लेकिन आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि बेलारूस में बेरोज़गारी 1% से भी कम है। और इसका मेन कारण ये है कि बेलारूस देश का लिटरेसी रेट 99.4% है। इसका मतलब ये है कि देश के 100 में से 99 लोग पढ़े लिखे होते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इस देश के लोग पढ़े लिखे तो हैं ही साथ वो अमीर भी हैं। बेलारूस में हर किसी के पास अपना खुद का घर है और सभी के पास एक वेल सेटेड जॉब भी है। इसलिए इसे यूरोप की सबसे पॉपुलर कंट्रीज़ में गिना जाता है। बेलारूस देश की करेंसी को बेलारूसियन रूबल कहा जाता है। अगर हम एक बेलारूसियन रूबल को इंडियन रुपीस से कन्वर्ट करें तो आपको 22 रुपये 84 पैसे मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, बेलारूस की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी 72 नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो 2019 में $195 बिलियन या प्रति व्यक्ति $20,900 थे। बेलारूस कृषि पर सबसे ज़्यादा निर्भर है। आपको यहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती करते नजर आएंगे। बेलारूस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ इस देश में बनाई गई हैं, जैसा कि सबसे बड़ा डंप ट्रक बेलारूस में बनाया गया था। ये ट्रक डंपिंग के लिए सबसे खास माना जाता है। ये ट्रक देखने में इतना बड़ा है कि ये घर के जितना बड़ा दिखाई देता है। इस ट्रक के ड्राइविंग सीट पर पहुंचने के लिए आपको उतनी ही सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी जितनी सीढ़ियां किसी घर की पहली मंजिल पर जाने के लिए चढ़नी पड़ती हैं। मैं आपको बता दूं, दुनिया के सबसे बड़े ट्रक का नाम है बेलेज 75710 और इसे बेलारूस की एक कंपनी बेलेज ने ही बनाया है, जो कि एक माइनिंग ट्रक है। ये ट्रक एक साथ 500 टन से भी ज़्यादा वजन उठा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इस छोटे से देश बेलारूस में 20,800 नदियाँ बहती हैं और उनमें से 9 नदियाँ तो 500 किलोमीटर से भी बड़ी हैं। सी पॉइंट से 345 मीटर ऊंचा पॉइंट जेरजेंस्की है। इस पॉइंट को द होली माउंटेन भी कहा जाता है। यूरोप के दूसरे देशों की तरह ही 25 दिसंबर और 7 जनवरी को यानी 2 दिन क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। उन्हीं दिनों में बेलारूस में नेशनल डे भी मनाया जाता है। बेलारूस में क्रिश्चियन की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। यही कारण है कि यहाँ पे 1000 से अधिक चर्च भी मौजूद हैं। दोस्तों, बेलारूस में लोग प्रोग्रामिंग में सबसे ज़्यादा अपना करियर बनाने के बारे में सोचते हैं। मैं आपको बता दूं, बेलारूस में आईटी से जुड़ी कई कंपनीज़ हैं।
आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि फेमस कंप्यूटर गेम वर्ल्ड ऑफ टैंक को बेलारूस की ही एक कंपनी ने बनाया है। बेलारूस को यूरोप के सबसे स्वच्छ देशों में गिना जाता है। आपको यहाँ पे कूड़ा और कचरा ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस देश में सबसे बड़े शहर से लेकर सबसे छोटे गांव तक में साफ सफाई आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बेलारूस अपनी आलू की खेती को लेकर भी दुनिया भर में जाना जाता है। इस देश में करीब 300 प्रकार के आलू की खेती की जाती है और इसमें नीले रंग के आलू की खेती भी शामिल है। यहाँ पर इन आलू की खेती खास तौर पर की जाती है। बेलारूस में आलू का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे बना आलू का पैनकेक भी यहाँ की परंपरा से भी जुड़ा है। बेलारूस किसी और अन्य देश के मुकाबले प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा आलू का सेवन करता है। यहाँ के लोग आलू से 100 से ज़्यादा अलग अलग तरह की डिशेस बना सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, बेलारूस में साइंटिस्ट आलू के अलग अलग तरह की रिसर्च करते रहते हैं। बेलारूस देश का लगभग 45% हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ आपको चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देंगे। यही वजह है बेलारूस को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। इस देश का बियाटो वाइजा फॉरेस्ट यूरोप का सबसे बड़ा और आखिरी जंगल माना जाता है। आपको यहाँ पर बहुत से बड़े और हैरान कर देने वाले नेशनल पार्क्स भी मिल जाएंगे। पोलैंड और बेलारूस के बीच की सीमा पर बायो लेवल जंगल वर्ल्ड हेरिटेज की साइट्स में शामिल है। मैं आपको बता दूं, बेलारूस के झंडे में बनी हरी पट्टी भी जंगलों का प्रतीक है। यहाँ के जंगल बेलारूस के साथ साथ पूरे यूरोप के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, बेलारूस का नेशनल एनिमल है बाइसन, जो कि एक सांड की प्रजाति का है। सांड की ये प्रजाति सबसे ज़्यादा बेलारूस में ही पाई जाती है। ये देखने में जितने खतरनाक लगते हैं, ये रियल लाइफ में उतने ही ज़्यादा खतरनाक हैं। मैं आपको बता दूं कि बेलारूस के लोग इसे अपने देश की शान भी मानते हैं। 1922 में बेलारूस के जंगलों में 2 बाइसन को छोड़ा गया था और आज इनकी आबादी 600 से भी ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, बेलारूस की मेहमान नवाजी का कोई जवाब नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों की ऐसी परंपरा है कि यहाँ के लोग मेहमानों को खाने के बाद ब्लैक कॉफ़ी या टी सर्व करते हैं। हालांकि आप जानते होंगे दूसरे देशों में चाय को नाश्ते के साथ लिया जाता है, लेकिन बेलारूस इस मामले में थोड़ा अलग है। कॉफ़ी और चाय यहाँ के लोगों के दिलों में बसती है। ऐसा करना बेलारूस का ट्रेडिशन भी माना जाता है। वो तो इंडिया के लोगों के दिलों में भी बसती है। कमेंट में बताएं आप किसके फ़ैन हैं, चाय के या कॉफ़ी के। मैं आपको बता दूं, बेलारूस के लोग अपने घर आए मेहमानों को उनकी जर्नी के लिए खाना भी पैक करके देते हैं। ऐसा ट्रेडिशन आपको यूरोप के किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। बेलारूस की मिठाइयों का भी कोई जवाब नहीं। यहाँ के स्वीट्स सोवियत यूनियन के समय से ही बहुत प्रसिद्ध है। आपको मैं बता दूं कि भले ही बेलारूस में कोई पहाड़ ना हो, लेकिन यहाँ पे खुद का बनाया हुआ एक पहाड़ है। मैं आपको बता दूं, इस पहाड़ को नमक से बनाया गया है। इसे द सॉल्ट रॉक माउंटेन नाम दिया गया है। सॉल्ट माउंटेन बेलारूस के सोलिगस के पास है। दोस्तों, इस सॉल्ट माउंटेन में लोगों के लिए बिस्तर भी लगाए गए हैं, जहाँ पे बेलारूस और दूसरे देशों से आने वाले लोग सॉल्ट स्पा का मज़ा उठाते हैं। मैं आपको बता दूं, इन सॉल्ट रॉक्स माउंटेन को 1950 में बनवाया गया था। मैं आपको बता दूं, बेलारूस की इंडिपेंडेंट एवेन्यू यहाँ की सबसे बड़ी स्ट्रीट है। ये स्ट्रीट बेलारूस की राजधानी से 5 किलोमीटर दूर पर इंडिपेंडेंट एवेन्यू, विक्ट्री स्क्वायर, साथ साथ अक्टूबर स्क्वायर के साथ 5 और अलग अलग स्क्वायर से होकर गुजरती है। मैं आपको ये भी बता दूं, ये स्ट्रीट सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के कारण ही पॉपुलर नहीं है, बल्कि इस स्ट्रीट का नाम 14 बार बदला जा चुका है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क और पूरे देश में किसी भी स्ट्रीट का नाम इतनी बार नहीं बदला गया है। दोस्तों, बेलारूस में एथलेटिक, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, स्कीइंग, आइस हॉकी, टेनिस, फेंसिंग, रेसलिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, स्विमिंग, चेस और चेकर सबसे पॉपुलर खेल हैं। लेकिन आइस हॉकी इन सब में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। दोस्तों, पूरे देश में स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले लोगों के लिए पूरे देश में 23,000 स्पोर्ट्स वेन्यूज़ खोले गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये देश इन सभी तमाम स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। बेलारूस मूल की खिलाड़ी विक्टोरिया अज़ारेंका टेनिस का सबसे बड़ा खिताब जीतने वाली एकमात्र बेलारूसियन है। बेलारूस के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। बेलारूस के लोग दूसरे देश से आए लोगों का तहे दिल से स्वागत करने वाले माने जाते हैं। यहाँ तक कि अगर वो उनकी भाषा भी नहीं बोल सकते हों तो भी यहाँ के लोग उनकी हर तरीके से मदद करने को तैयार होंगे। दोस्तों, इस देश के लोग खाने के बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सी पॉपुलर खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, इसलिए यहाँ पर खाने के लिए यूरोप के दूसरे देशों से लोग भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, बेलारूस की सबसे पॉपुलर डिश यहाँ के पैनकेक्स हैं,
दोस्तों बेलारूस में पैनकेक इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं कि इस देश में पैनकेक वीक भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस पूरे वीक को मैस्लेनिट्सा वीक भी कहा जाता है और इस मैस्लेनिट्सा वीक को यहाँ के लोग बहुत ही जश्न के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इस हफ्ते परिवार के लोग एक साथ बैठकर खाते हैं और साथ ही सड़कों पर भी लोगों को पैनकेक्स परोसे जाते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर भी बेलारूस की सक्सेस स्टोरीज भी बहुत फेमस है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कई सफलताएं हासिल कर चुका बेलारूस लिटरेचर के क्षेत्र में भी किसी से कम नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये देश नोबेल पुरस्कार विजेताओं से भरा हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी यहाँ के लोग बहुत बड़ी संख्या में काम करते हैं। बेलारूस के लोग काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं और अपने काम को जल्दी फिनिश करना पसंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज मौजूद हैं जहाँ पर 80% लोग बेलारूस के ही लोग काम करते हैं और यकीनन ही अपने देश के डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। दोस्तों बेलारूस की नेशनल बिल्डिंग को भी बहुत से अवार्ड्स से नवाजा जा चुका है। इस बिल्डिंग को द डायमंड ऑफ नॉलेज लाइब्रेरी कहा जाता है। 23 मंजिला इस इमारत को 1922 में बनाया गया था, जबकि 1926 में इस लाइब्रेरी को द नेशनल लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। आज के समय में इस लाइब्रेरी में 10 लाख से ज़्यादा किताबें हैं। देखने में ये लाइब्रेरी पुराने डिज़ाइन की लगती है, लेकिन इस बिल्डिंग को बेलारूस की एक विशिष्ट धरोहर भी माना जाता है। दोस्तों कमाल की बात यह है कि ब्राज़ील का स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल भी यहाँ पर काफ़ी फेमस है। इस फेस्टिवल को ब्राज़ील और बेलारूस एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर इन दोनों देश के मशहूर स्ट्रीट आर्ट पेंटर्स आकर स्ट्रीट को एक साथ पेंट करते हैं। ये फेस्टिवल इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि बेलारूस के लोग अपना काम काज छोड़कर ये आर्ट फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। मैं आपको बता दूं, इस फेस्टिवल को बेलारूस और ब्राज़ील की एम्बेसी ने एक साथ 2018 में स्टार्ट किया था। आज ये फेस्टिवल बेलारूस की गलियों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। चलो दोस्तों, अब मैं आपको बेलारूस की एक और अमेजिंग बात बताता हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। दरअसल बात यह है कि बेलारूस के लोग अंधविश्वास को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। यहाँ के लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें उनकी ना तो श्रद्धा हो और ना आस्था हो। इतना ही नहीं, यहाँ पर घर पे आए मेहमानों के जाने के तुरंत बाद यहाँ पर घर की सफाई नहीं की जाती। जब मेहमान अपने घर या अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं तो उसके बाद ही घर की सफाई की जाती है, क्योंकि बेलारूस के लोग ये मानते हैं कि घर की सफाई मेहमान के तुरंत जाने के बाद करने से घर पे आए मेहमान को अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया जाता है, ऐसा माना जाता है। बेलारूस के तकरीबन सभी लोग ऐसा मानते हैं। दोस्तों बेलारूस में क्राइम रेट सबसे कम है। यहाँ के लोग देर रात तक अपने घर से बाहर रहते हैं। बेलारूस में ड्रग्स लेना सबसे बड़ा क्राइम माना जाता है। अगर कोई भी यहाँ पर ड्रग्स लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे 25 साल की सज़ा होती है। यही कारण है यहाँ की सरकार ड्रग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहती है। भूल कर भी बेलारूस में ड्रग्स की सप्लाई नहीं हो सकती। अगर कोई ऐसा करते हुए पकड़ा गया तो समझिए उसकी खैर नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये देश टूरिस्टों की पहली पसंद बन रहा है, क्योंकि इस देश में घूमना ज़्यादा महंगा भी नहीं है। साथ ही यहाँ का कल्चर बाकी दूसरे यूरोपीय देशों से काफ़ी अलग है। यहाँ की कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो इस देश को काफ़ी अलग बनाती है। तो दोस्तों आज बेलारूस की ये वर्चुअल ट्रिप आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में।